चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उर्दू का मशहूर मुहावरा है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का या थप्पड़ याद आए उसे अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। फौजी मनमौजी में मेरी एक मुस्तनद राय है कि ये जिंदगी एक कॉमेडी है, बल्कि पूरी की पूरी सोशल जिंदगी जो है ये तो बिल्कुल ही कॉमेडी। तो क्रिकेट के खिलाड़ी अगर बल्ले को ऐसे ऐसे करें या जहाज ऐसे करके उड़ाएं या यूं करके जहाज गिराएं या कहें कि हम ट्रॉफी नहीं लेते या जो मर्जी है करें, वो तो मुझे समझ आता है। बल्कि अगर लंबी लकीर खींचूं तो मेरा हम रैंक अगर इंडिया में बैठ के ये कहे कि हम कराची ले लेंगे, लाहौर ले लेंगे, इस्लामाबाद या जो भी बोंगियां वो मारे, वो भी मुझे समझ आती है। तो अगर इंडिया के एयर चीफ और फौजी हूं चुके मैं और इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगर वो ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हम जो नहीं कर सके थे या जो लिहाज हमने किया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सर इस पे क्या कहा जाए? इस पे यही कह सकते हैं कि जी हमारी दुआएं आपके साथ, लेकिन उसके ऊपर उससे भी ज्यादा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगर वो बातचीत आप सुने तो उसके आखिर में बड़े मासूमाना अंदाज में वो कहते हैं कि अगर परवरदिगार ने चाहा, फिर वो कहते हैं भगवान ने चाहा, और फिर वो कहते हैं वह गुरु ने चाहा। परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। कहाँ से आते हैं? तो जनरल साहब बड़े अदब से, मैं आपसे बड़ा जूनियर हूँगा, मैं ये कहूँगा कि सर जरा सोचिए कि क्या परवरदिगार ये चाहेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान ना रहे? तो इसलिए मैं तो इंडिया में जब भी बहस करता हूँ तो मुझे तो उर्दू के ये मशहूर मुहावरे ही याद आते हैं।